स्टूडेंट्स, आज मैं मंगेश सर आपके सामने फिजिक्स के लेसन नंबर 1 के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एप्सिलॉन जीरो का मान, आंकिक मान और उसकी विमा। ठीक है, तो सबसे पहले कल हमने जो पढ़ाया था कूलॉम का नियम आपने पढ़ा होगा। F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ये आपका जो है कूलॉम का नियम है, जिसको आपने पिछले वीडियो में पढ़ा। तो इसी फार्मूले से हम जो है एप्सिलॉन जीरो का आंकिक मान और विमा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप जानते हैं चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इक्वल टू आपका होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है। इसी फार्मूले से हम जो है एप्सिलॉन जीरो का आंकिक मान और विमा ज्ञात करेंगे। तो इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन जीरो को यहाँ पे पुट करते हैं और ये आंकिक वैल्यू जो यहाँ पे लाते हैं, तो आपका इक्वेशन बनेगा 1/4 पाई है, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 इंटू एप्सिलॉन जीरो को उधर लेकर जाएंगे और के जो है वाई निर्वात के लिए इसका वैल्यू 1 होता है इंटू 9 इंटू 10⁹ इक्वल टू आपका हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो। ये आपका यूनिट है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम का स्क्वायर। अब यहाँ से जो यूनिट है इसको भी हम इधर ट्रांसफर करते हैं, तो हमारा जो वैल्यू है एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁹। अब ये जो आपका जो है यहाँ से यूनिट है इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, ये आपका हो जाएगा कूलॉम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ से जो है हम इस मल्टीप्लाई करके जो है यहाँ से इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये वैल्यू जो आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आता है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है आपकी टोटल आएगी 8.85 इंटू 10⁻12। और ये जो आपकी यूनिट यहाँ से हो गई कूलॉम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये आपकी जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट की टोटल एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से जो है आप यहाँ से आपका आंकिक मान तो निकल गया। अब हम इससे बीमा में चलते हैं, इसकी बीमा हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम बीमा निकालें एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालेंगे तो ये आपका कूलॉम है। कूलॉम आप जानते हैं आवेश का मात्रक है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कूलॉम का स्क्वायर बटे ये न्यूटन है, न्यूटन का वैल्यू आप रखिए न्यूटन इंटू ये आपका मीटर है, मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ से कूलॉम की बीमा आप रख सकते हैं। कूलॉम आपका आवेश है, उससे डिनोट करते हैं। आवेश बराबर होता है आपका I इंटू टी, यानी धारा और समय। तो धारा का जो मात्रक है एम्पियर होता है, उसकी बीमा आपकी ए होती है इंटू टी। समय का मात्रक आप बीमा जो है टी होती है, हमने टी रख दिया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो ए का भी स्क्वायर कर दें और टी का भी स्क्वायर। ये आपकी बीमा हो गई कूलॉम की। न्यूटन की बीमा आप जानते हैं m/L/T/-2, ये आपकी न्यूटन की बीमा है। मीटर की बीमा आप जानते हैं L होती है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा, इसकी एक्यूरेट बीमा जो है अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ये आपका जो है यम है, यानी जो मास की बीमा है इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगा। यल है और यहाँ पे यल है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 घात हो जाएगी। इसको ऊपर लेके चलते हैं तो -3 हो गया। उसके बाद टाइम देखते हैं टी यहाँ पे -2 है, ऊपर लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा और यहाँ पे टी की पावर 2 है, तो आपका टोटल हो जाएगा टी की पावर 4 या टी पे 4। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे ए है यानी एम्पियर, ये आपका हो गया ए। ये आपकी बीमा हो गई एप्सिलॉन जीरो की बीमा। ठीक है, यहाँ से आपका जो है एप्सिलॉन जीरो का आंकिक वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलॉम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर और एप्सिलॉन जीरो की बीमा आपकी हो गई है। ठीक है,
अब अगर आप चाहें एप्सिलॉन जीरो की जो विमा है कि ग्राम में, मीटर में, सेकेंड में, एम्पियर में अगर निकालना चाहें तो भी आप निकाल सकते हैं। अगर MKS पद्धति में, MKSA पद्धति में, ठीक है, एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, इसका मात्रक अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आपका किलोग्राम है तो आपका हो गया केजी, ठीक है। ये आपका मीटर है तो आपका हो गया मीटर, ठीक है। और ये आपका जो है टी टाइम है तो सेकेंड, 4 इंटू ये आपका एम्पियर है तो एम्पियर आप रख सकते हैं। ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो है एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है MKS पद्धति में ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसको मिटाने के बाद अगला टॉपिक आप हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं, और इन्हीं से आप पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र, जो इम्पोर्टेंट है आपका, आगे कई डेरिवेशन में इसका यूज है। तो सबसे पहले हम वैद्युत बल रेखाएं के बारे में पढ़ते हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? रेखाओं से आप समझ रहे हैं, कोई रेखाएं हैं वो भी किसकी हैं? वैद्युत की। यानी कोई भी अगर आपका चार्ज है उसकी एक इंटेंसिटी होती है, मतलब उसके चारों के ऐसा एरिया होता है जहाँ पर अगर कोई दूसरा आवेश लेके आए तो वो उसको आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। जैसे चुंबक के बारे में आप जानते हैं, चुंबक जो है, एक चुंबक है, उसके पास अगर कोई लोहे का टुकड़ा लेकर आए तो उसको आकर्षित करता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। ये नहीं कि जो है चुंबक यहाँ रखा है, ज़्यादा दूर अगर कोई लोहे का टुकड़ा है तो उसको आकर्षित कर लेगा, ये नहीं। चुंबक की भी एक इंटेंसिटी होती है, ये एक आपका उसका एरिया, एक फील्ड होता है जिसके अंदर अगर कोई लोहे की वस्तु है तभी वो उसको आकर्षित करेगा, अन्यथा आकर्षित नहीं करेगा। उसी तरह जो आपका आवेश होता है, आवेश के चारों तरफ एक ऐसा एरिया, एक ऐसा जोन जिसके अंदर कोई दूसरा आवेश अगर आता है तो वो उसको आकर्षित करता है। तो आवेश के बारे में आप जानते हैं, दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक आपका प्लस चार्ज होता है, दूसरा आपका माइनस चार्ज होता है। और इसको हमने बताया भी था कि प्लस चार्ज की जो दिशा है वो प्लस से दूर होती है, ये, ठीक है। अगर माइनस चार्ज है तो उसकी दिशा जो है माइनस की ओर होती है, ठीक है। तो कोई भी अगर आवेश है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी वैद्युत क्षेत्र जो है, ठीक है, वो वैद्युत बल रेखाओं पर ही डिपेंड करता है। वैद्युत बल रेखाएं कहाँ तक हैं उसकी, यानी अगर कोई आवेश है, मान लेते हैं अगर ये आपका आवेश Q है तो इसका एक एरिया हो सकता है इतने, ये मान लेते हैं इसका जो वैद्युत क्षेत्र इतना है, यानी इसके भीतर अगर कोई मान ले कोई आवेश Q है, ये यहाँ पे है तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा जब तक ये इसके जोन में न आए। जब ये इसके जोन में आ जाएगा, इसके एरिया में, तो इस पे जो है आपका एक बल कार्य करेगा। वो बल जो आपका आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, ठीक है। तो हम पहले वैद्युत बल रेखाएं देखते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं में देख रहे हैं कि प्लस आवेश है, यहाँ पे आपका, ये आपका माइनस आवेश है, ठीक है। और अगर प्लस माइनस दोनों एक साथ में आए, प्लस और माइनस, तो इनकी भी दिशा आप जानते हैं प्लस से माइनस की ओर होती है, जिससे इनका जो है वैद्युत बल रेखाएं हैं ये, ठीक है। ये आपका वैद्युत बल रेखाएं है, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। ये आपका जो है प्लस चार्ज है, ये आपका माइनस चार्ज है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या है? यानी वैद्युत बल रेखाएं अगर कोई भी आवेश है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, तो वैद्युत बल रेखाएं किसी आवेश के चारों तरफ खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, वास्तविक नहीं होती हैं, ठीक है, एक काल्पनिक रेखाएं। यानी किसी भी आवेश, चाहे वो प्लस आवेश हो या माइनस आवेश हो या प्लस माइनस दोनों, तो किसी भी आवेश के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिसके भीतर अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश, अगर हम लेकर जाते हैं और वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो उनको हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यानी
ये आपका जो है कोई भी आवेश है, मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है, ये इसका जो है टोटल जोन है। अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज, जैसे मान लेते हैं प्लस क्यू, ये आपका एक परीक्षण आवेश है जिसको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहते हैं। अगर इसको इसके भीतर लेके जाएं तो इस पर आपका बल कार्य करेगा। कौन सा बल? ये आपका धन आवेश है, धन आवेश है तो प्रतिकर्षण बल। तो इसके भीतर जो भी रेखाएं आपका खींची गई हैं प्लस आवेश, वही आपकी क्या कहलाते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र पे चलते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र जो है वैद्युत बल रेखाओं से ही रिलेटेड है कि वैद्युत क्षेत्र आपका कैसे है। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र आप जानते हैं वैद्युत बल रेखाओं से क्रिएट होता है, लेकिन हर एक चार्ज की इंटेंसिटी यानी तीव्रता अलग अलग होती है। यानी प्लस आवेश है उसकी तीव्रता, माइनस आवेश है उसकी तीव्रता, चार्ज अगर बड़ा है उसकी तीव्रता, चार्ज छोटा है उसकी तीव्रता, वो डिपेंड करती है आवेश के ऊपर। आवेश का साइज क्या है? ठीक है, साइज का मतलब है आवेश बड़ा है या छोटा आवेश है, कम आवेश है, अधिक आवेश है। तो वैद्युत क्षेत्र से आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रिएट होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्योंकि ये आपका इंग्लिश में इसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, तो इंटेंसिटी से हमने या कहें जो लिया गया है वो ई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम डिफाइन करते हैं ई से, वेक्टर। ये आपका वेक्टर है, वेक्टर ई पढ़ते हैं या सदिश ई। ठीक है, या सदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने जिसको डिफाइन किया जाता है एफ आपका जो फोर्स है अपान Q0। Q0 आपका जो है एक चार्ज है, परीक्षण आवेश है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका प्लस चार्ज है। ठीक है, इसी के कारण हमें इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। अब एक मान लेते हैं कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है प्लस Q0, ये कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ठीक है, अब इस जब तक ये यहाँ पे है तब तक इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, ना तो आकर्षण ना तो प्रतिकर्षण, क्योंकि हमने यहाँ पे जो इसका बना दिया है प्लस की आवेश का जो वैद्युत बल रेखा है इसी के भीतर है। जैसे ही ये आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस एरिया में इंटर करेगा, ठीक है, तो इस पर आपका बल कार्य करना शुरू हो जाएगा। वो बल जो है आपका चूंकि प्लस आवेश है तो आपका जो है प्रतिकर्षण बल रहेगा। अब इसी से इसके जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है डेफिनेशन क्रिएट करते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश लेकर जाएं उस पर जो बल कार्य करता है उसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से भी डेफिनेशन हम क्रिएट कर सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को, क्योंकि आपका परीक्षण आवेश Q0 है, तो एकांक परीक्षण आवेश को किसी आवेश के वैद्युत बल रेखाएं या इसके एरिया में कह सकते हैं, इसके भीतर ले जाने पर इस परीक्षण आवेश पे जो बल कार्य करता है उसको ही कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या आप ये भी कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश ले जाने पर उस परीक्षण आवेश पर जो बल कार्य करता है उसे ही कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या यहाँ कह सकते हैं परीक्षण आवेश और उस पर लगने वाला जो बल है उन दोनों का जो अनुपात है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, किसी भी परीक्षण आवेश Q0 और उस परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल है किसी अन्य आवेश जिसका हमें तीव्रता निकालना है, इस आवेश पर लगने वाला जो बल F है उन दोनों का जो अनुपात है उसी को कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बल आपकी सदिश राशि है तो आपका यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी सदिश राशि है। इसकी जो दिशा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, इसकी जो दिशा है वही दिशा आपकी जो है वैद्युत बल की होती है। यानी वैद्युत बल की जो दिशा है वही दिशा आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो ये आपका एक यूनिक फार्मूला है जिसको आगे हम यूज करेंगे। तो यहाँ से आप यह भी निकाल सकते हैं
F इक्वल टू आपका हो जाएगा E इंटू Q0, यानी ये भी एक आपका फार्मूला है। ये कह सकते हैं अगर किसी भी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में लेके जा रहे हैं तो उस पर जो बल कार्य करेगा वो आपका होता है F इक्वल टू E इंटू Q0, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो आवेश है, जो परीक्षण आवेश है, उन दोनों का गुणनफल जो है उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। अब हम किसी चार्ज के कारण ज्ञात करते हैं, चलिए ठीक है। अब एक बिंदु आवेश कारण, अब मान लेते हैं किसी बिंदु आवेश, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी किसी भी कोई आवेश है वो स्थिर है, उसके कारण उसके चारों तरफ जो आपका वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है और एक दूसरा आवेश उसके पास लेके आए तो उस पर जो बल कार्य करता है या इसकी जो इंटेंसिटी है उसका फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं ये आपका कोई पॉइंट चार्ज है, प्लस की बिंदु है, यहाँ पे ले लेते हैं ये पॉइंट O है, ठीक है। यहाँ से कुछ दूरी पर मान लेते हैं ये आपका जो है एक पॉइंट टेस्ट चार्ज है, कितना दूरी पर है, हम R दूरी पर ले सकते हैं, X भी मान सकते हैं, Y भी मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं। अब चूंकि ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ठीक है, और ये पॉइंट टेस्ट चार्ज है, छोटा है, ये आपका जो है बड़ा चार्ज है। तो चूंकि दोनों धन आवेश है तो इनके बीच में जो वैद्युत बल आपका कार्य करेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा और उसकी जो दिशा है वो इन आवेशों से दूर होगी, यानी इसकी तरफ। ये आपका वैद्युत बल की दिशा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों आवेशों के कारण इनके बीच में जो बल कार्य करेगा, जैसे कूलाम का नियम आपने पढ़ा है, कूलाम के नियम से हम इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है उसका सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या होगा, F इक्वल टू आपका होगा 1/4πε0 के इंटू Q एंड Q0 अपान R का स्क्वायर। ये आपका जो फार्मूला है, अभी पिछले वीडियो में हमने इसको पढ़ा कि कूलाम के नियम से अगर दो आवेश है तो उनके बीच जो लगने वाला बल है उसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी जस्ट आपने पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला है E, ये आपका होता है F, ठीक है, F अपान Q0। ये F हम निकाल रहे हैं किस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, और ये Q0 क्या है, वो पॉइंट टेस्ट चार्ज है, मतलब जो परीक्षण आवेश है उसके कारण, उसको लेकर आ रहे हैं किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो Q की इलेक्ट्रिक फील्ड में, और Q की हमें इंटेंसिटी निकालनी, इसकी तीव्रता क्या होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, F की जो वैल्यू है यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 1/4πε0 इंटू K, ये आपका Q0 अपान R का स्क्वायर और टोटल अपान ये आपका हो गया Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है 1/4πε0 इंटू Q अपान R का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है जिसको हम आगे इसी चैप्टर में कई जगह यूज करेंगे। जैसे वैद्युत ध्रुव है उसकी इंटेंसिटी निकालेंगे तो भी फार्मूला आपका यूज होगा, यानी कई जगह जो है ये एक आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला, न्यूमेरिकल के लिए भी, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके लिए भी जरूरी है दोनों फार्मूले, जिसमें ये आपका खास इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी आपकी होती है, तो इस फार्मूले में आप देख सकते हैं ये आपकी दूरी है, यानी हमें क्या निकालना है, इस आवेश के कारण तीव्रता निकालनी है, तो तीव्रता आपका ये आ गया। और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 1/4πε0 इंटू के भी लिख सकते हैं, y या निर्वात के जिसकी वैल्यू 1 होती है। और यहाँ पे आपका Q, यानी Q ये आपका कौन है, जिसके कारण हम इसकी इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, पॉजिटिव ये चार्ज नहीं है, ठीक है, जिसकी तीव्रता निकालेंगे उस आवेश की वैल्यू आपको रखना है, और कितनी दूरी पर निकाल रहे हैं वो आपका R है यहाँ पे, ठीक है। तो इस फार्मूले से किसी भी पॉइंट, किसी भी आपका जो है पॉइंट चार्ज जो आपका है या कोई स्थिर आवेश है उसकी तीव्रता आप किसी भी दूरी पर निकाल सकते हैं। दूरी यहाँ पर रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे Q की वैल्यू, और इसकी वैल्यू आप कांस्टेंट है आप जानते हैं, ये सब निकाल सकते हैं, ठीक है।
और रही बात यहाँ पे जो है ई की जो है मात्रक और बीमा अगर निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं, अगर चाहे तो इसको आप नोट करना चाहें कर सकते हैं। अभी देखिए इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक, इसका मात्रक, ठीक है, इसका मात्रक निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। यह जो है बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, प्रति क्यू जो आपका कूलम आवेश है, ये आपका हो जाएगा कूलम, ठीक है। ये आपका ई का आपका यहाँ से मात्रक निकल गया जिसको हम यूज करेंगे। बीमा भी अगर चाहे तो आप निकाल सकते हैं, ई की बीमा जो है, इसकी बीमा निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। न्यूटन जो है, न्यूटन की बीमा आपकी क्या होती है, यम एल टी पे -2, इसको याद कर लीजिए, ठीक है, बार बार नहीं याद करना पड़े, इसको जो है आप याद कर लीजिए। कूलम जो है 80 होता है कूलम का, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये आपका हो जाएगा यम यल, ठीक है, टी यहाँ ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका जाएगा -1 यहाँ पे। ये आपकी जो है ई की बीमा निकल गई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब अगले वीडियो में जो है आगे का आएगा आपका, पढ़िएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोनों करिए ताकि जो है हमें भी, हम लोग और वीडियो जो है आपके सामने लेकर आएँ, अच्छे से अच्छे समझाएं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।